हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूसीआई डिजिटल। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके। कोई भी अगर आप एग्जाम दें, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल या यूपी पुलिस, ठीक है, या जीडी कांस्टेबल, तो उसमें कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, जैसे दे रहे हैं यहाँ पे ए रेशियो बी दे रहे हैं, ए रेशियो बी दे रहे हैं, तो ए रेशियो बी का मीन्स होता है बेटा यहाँ पे जैसे दे रहे हैं 5:4 दे रहे हैं। अगर ए रेशियो बी दिया 5:4 दिया है तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रहे हैं बेटा 5, और बी की वैल्यू यहाँ पे कितना कह रहे हैं 4। इसको लिखने का मेथड एक ये भी है कि अगर आप इसको लिखेंगे तो a बटे बी बराबर कितना आ जाएगा 5/4। तो अगर इसका मतलब ये भी होता है कि a की वैल्यू यहाँ पर कितना है और b की वैल्यू यहाँ पर कितना कह रहे हैं। तो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे किस कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं, a रेशियो b। किस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, a रेशियो b। अगर आपको यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू दिया है जैसे a रेशियो b, ये दिया बेटा 3:2 दिया, कितना दे रहा है यहाँ पे। अगर आपके पास इसी में दिया कि b रेशियो c दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं बेटा, और b रेशियो c दे रहे हैं यहाँ पे 2:3 दे रहे हैं बेटा। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे a b c की वैल्यू निकालना है, अगर a b c की वैल्यू निकालना है, हमें फाइंड करना है तो a रेशियो b रेशियो c निकालना। क्लियर है। अगर a रेशियो b रेशियो c निकालना है, यहाँ पे देखो a की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रहे हैं बेटा, यस नो बेटा, और b की वैल्यू यहां पर कितना कह रहे हैं। अगर b की वैल्यू 2 कह रहे हैं यहाँ पे, इधर देखो बेटा b इधर कितने आपके दिया है 2, और यहाँ पे c कितना है 3। तो ऐसे कंडीशन सबसे पहले ये देखो यहाँ पे कौन से नंबर रिपीटेड हो रहा है। तो आप बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीटेड हो रहा है बेटा। अगर b रिपीटेड हो रहा है, यहाँ पे b कितना दिया है और यहाँ पर b कितना दिया है, इसका मतलब b की जो वैल्यू ऑलरेडी कैसी हमारे पास है, इक्वल है। b की जो वैल्यू ऑलरेडी कैसी हमारे पास है, इक्वल। अगर आपके पास इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं a रेशियो b बेटा, a रेशियो b कितना आपके पास दे रहे हैं बेटा 3:2, और b रेशियो जो c आपके पास दे रहे हैं वो कितना आपके पास है 2:3 बेटा। देखो इसके मेथड एक 2-3 मेथड होते हैं, मैं आपको एक एक करके आपको बता रहा यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया होगा क्लास में कि a को निकालना होता तो नीचे आते हैं, क्यों भाई। तो यहाँ पे a की वैल्यू इधर कितना बेटा 3, और यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे a रेशियो b रेशियो इधर कितना जाएगा बेटा c। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 2 बेटा 6 हो जाएगा। अगर आपको b की वैल्यू फाइंड करना है, किसकी निकालना है b, तो b को निकालने का तरीका एक सबसे पहले मैंने आपको क्लास में बताया होगा कि देखो b यहाँ पर कितना दिया, हमेशा मूव करते बेटा फॉरवर्ड कंडीशन में। कहाँ की तरफ मूव करते हैं, फॉरवर्ड। तो यहाँ पे b कितना दे रहे हैं बेटा, बोलो भाई। अगर b यहाँ पे 2 दे रहा है, इसके बाद देखो डायगोनल मिला रहा है बेटा, और यहाँ पे 2 कितना बेटा, b कितना दे रहा है बेटा 2, इसके बाद यहाँ पे कितना बेटा 2, तो यह इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा बेटा 4। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया होगा बेटा c। तो c कैसे निकालते हैं, जैसे आपने a निकाला, a को कैसे किया बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ आए, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो c निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2 3 6 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितना निकला बेटा, b की वैल्यू और c की वैल्यू 6। अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। अगर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे 2 से कटेगा बेटा, 2 3 जा बेटा, और 2 2 जा बेटा, और 2 3 जा बेटा। तो दिस इज द सिंप्लीफाई बेटा, राइट आंसर। ओके, एक तरीका तो ये बेटा। अब लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाह रहा बेटा, यहाँ पे देखो b, तो b यहाँ पे बेटा क्या है बेटा आपका सेम है। इधर देखो बेटा, तो b की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, सेम है। अगर b की वैल्यू सेम है बेटा, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना निकलेगा बेटा 3 बेटा, और b यहाँ पे कितना दिया बेटा 2, और यहाँ पे भी कितना दे रहे हैं, तो ऑलरेडी b की वैल्यू कितना निकलेगा यहाँ पे 2। तो ऑलरेडी b की वैल्यू कितना निकल रहा है। आप चाहो तो ये इसका सॉल्व कर लो तो भी यही वैल्यू आएगी, ना चाहो तो बेटा जब b और b हमारे पास सेम मिल रहा है तो b ऑलरेडी इधर कितना है, इधर भी कितना है, तो आंसर भी कितना निकलेगा बेटा, राइट, यस नो बेटा, ओके। और यहाँ पे c देखो, c की वैल्यू अगर चाहो तो बेटा c की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रहे हैं, तो ऑलरेडी c की वैल्यू कितना निकल रहा है 3। इसको चाहो तो नोट कर लो, नोट डाउन।
ओके। इसके बाद देखो ये तो मैंने आपको बताया कि ए बी सी तक बेटा, ये तो फर्स्ट मेथड तो ये था बेटा। इसके बाद सेकंड मेथड अगर हम चाहेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, जैसे आपके पास दे रहे हैं बेटा ए रेशियो बी 5:4 है, ओके, और बी रेशियो सी 3:2 दिया है। क्लियर है? हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करना, तो एक तरीका तो ये था कि बेटा एरो मेथड से, किस मेथड से निकाला था अभी हमने, एरो, तो एरो मेथड से हमने कैसे निकाला था बेटा, यहाँ पे 5 3 जा कितना हो जाएगा, बोलो भाई 5 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 15। अब बी फाइंड करना बेटा, बी की वैल्यू यहाँ पर कितना है और इधर कितना बी की वैल्यू, इसका डायगोनल जब मैच कराएंगे तो यहाँ पे 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। अगर 3 4 जा 12 तो बी की वैल्यू निकला कितना हमारे पास, यस नो बेटा, ओके। यहाँ पे देखो सी निकालना, सी किस रो में बेटा, सेकेंड रो में। अगर सी सेकेंड रो में है तो हम ये कह सकते हैं तो सी यहाँ इसके ऊपर जो भी वैल्यू होती है उसका आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा बेटा 8। क्या ये आपस में कट रहा वैल्यू, नहीं कट रहा, तो दिस इज द राइट आंसर, ओके। तो एक तो ये एक मेथड है कि इसको हम एरो मेथड से मैंने आपको बताया। अगर हम इसको सेकंड मेथड से करते हैं वो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो बेटा सी, आप स्टार्टिंग में लिख लो ए रेशियो बी रेशियो सी। तो देखो यहाँ पे ए रेशियो बी कितना दिया है स्टार्टिंग में 5:4, तो ए की नीचे ए की वैल्यू तो 5:4। इसके बाद दिया बेटा आपके पास BC, आपके पास तो BC यहाँ पे कितना दे रहा है 3:2, तो B की वैल्यू यहाँ पे दिया कितना है 3, तो B की नीचे B की वैल्यू, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 3:2। यस नो बेटा, मैंने आपको बताया हुआ क्लास में बेटा कि इस अगर A की वैल्यू निकालना होता तो ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं और देन बेटा दिस मल्टीप्लाई दिस इसके साथ बेटा, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसका हम करेंगे तो 3 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। फिर B वैल्यू निकालना है, तो B वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप देख पा रहे हैं बेटा ये वैल्यू 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 12। अब C वैल्यू निकालना है, तो C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। तो ये भी एक तरीका बेटा, एक ऐसा मेथड ये भी होता है, नोट डाउन कर लो, ओके। देखिए अभी तक मैंने आपको जो रेशियो बताया, मैंने दो तरीके बताए कि एबीसी वैल्यू को फाइंड करने के। एक तो आपका बताया एरो मेथड से, दूसरा मैंने आपका बताया बेटा इस तरह के मेथड से। क्लियर है? आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, यस नो बेटा। इसके बाद अगर हम ABCD तक बात करते हैं, 4 वेरिएबल तक की बात करते हैं, वो कैसे फाइंड करते हैं। देखिए अगर आपके पास दे रहे हैं कि A/B, ये दे रहे हैं बेटा 3:2 दे रहे हैं, ओके, एंड B/C आपके पास गिवन है 2:4, ओके, एंड C/D ये आपके पास दे रहे हैं 1:2 दे रहे हैं। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C D। अब आपको वैल्यू कहां तक निकालना है, 4 टर्म तक। कहां तक जाना है यहाँ पे 4, तो 4 टर्म तक कैसे जाएंगे। देखो अगर A की वैल्यू फाइंड करना है, किसकी वैल्यू निकालना है A की, अगर A की वैल्यू फाइंड करना तो यहाँ पे A कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, इधर, इसके बाद B इधर तो है नहीं, यस नो बेटा। अगर यहाँ पे है नहीं तो बेटा इसके बाद नीचे आ रहा, क्यों भाई, अगर नीचे आ रहा तो यहाँ पे देखो इधर कितना बेटा 3, इधर कितना है और इधर कितना है, तो 3 2 जा 6 6 1 जा, तो ये एरो इस तरह का बना लेना, तो 3 2 जा 6 1 जा कितना हो जाएगा 6, तो A की वैल्यू डायरेक्ट निकला कितना बेटा 6। अब आपके पास आता B, क्या आता है यहाँ पे B, तो B यहाँ पे दिया सेकेंड रो में, यस नो बेटा। अच्छा तो B यहाँ पर दिया कितना बेटा 2। इसके बाद यहाँ पे डायगोनल मिल रहा है, यस नो बेटा। तो देखो यहाँ पे डायगोनल जब इसको मिलाएंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, इसके बाद B फिर नीचे आ रहा है, यस। तो जब नीचे आएंगे तो बेटा ये कंडीशन में कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 1 जा 4, तो B की वैल्यू निकला कितना 4। इसके बाद आता है आपका C नंबर, तो C कैसे फाइंड करेंगे, देखो C किस नंबर में है आपका, सेकंड कॉलम में, यस नो बेटा। आप C ये भी कह सकते हैं C फर्स्ट में भी है सर, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो हमेशा आगे की तरफ मूव करते हैं, क्या कराते हैं, आगे की तरफ मूव कराते हैं। तो देखो C यहाँ पे दिया बेटा, C इधर कितना दे रहे हैं 4, अगर C 4 दे रहे हैं, इसके ऊपर वैल्यू कितना दे रहे हैं बेटा 2, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। अब इसके बाद C यहाँ मिल रहा है,
यस नो बेटा? मैं सबसे पहले स्टार्ट किया यहाँ से ऊपर गया, इसके बाद डायगोनल मिल गया। जब डायगोनल मिलेंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 1 जा, तो 8 1 जा 8, तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 8। यस नो बेटा? इसके बाद आता है डी आपका। तो डी में क्या करेंगे? यहाँ पे देखो डी किस लाइन में है बेटा? सेकंड कॉलम में। ओके, अगर सेकंड कॉलम में है तो डी के ऊपर जितनी भी वैल्यू होती है उसका आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो आप बताओ यहाँ पे डी के ऊपर जो भी वैल्यू उसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 2 4 जा 8 2 जा 16। तो आपका जो वैल्यू निकला ए बी सी डी का वो ये है आपका बेटा। अगर चाहो तो इसको कट भी कर सकते हैं। कट करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा बेटा? 3 2, इधर कितना आ जाएगा? और दिस वैल्यू अब नहीं होगा ना। तो ये हमारा एक प्रोसेस था कि इसको ऐसे भी फाइंड करते हैं। अगर डी तक दिया तो इसको ऐसे निकालते हैं। नोट डाउन बेटा। ओके।